रिजिड बॉक्सेस क्यों और कैसे बनती है, जानिए। ये भी जानिए इसमें संभावनाएं कितनी है। बाजार में कोई भी द्रव्य या उत्पाद बिना किसी पैकिंग के बिक्री नहीं होता। पैकिंग उस उपकरण का नाम है जो आपके उत्पाद को वैल्यूएबल बनाता है। आवाज के बिना ही बताता है कि अंदर की प्रस्तुति उपभोक्ता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस इंडस्ट्री में संभावनाएं असीमित है। ये काम बहुत अलग अलग प्रकल्पों में फैला हुआ है। हम बात करेंगे उसमें से एक छोटा सा भाग जिसे रिजिड बॉक्स कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। रिजिड एक इंग्लिश शब्द है जिसका अभिधानिक अर्थ सख्त, दृढ़, कठोर, अचल, कड़ा, कर्कश इत्यादि यानी मजबूती की क्षेत्रीय पकड़ को दर्शाने के लिए इस शब्द का व्यवहार हुआ है। साधारण भाषा में किसी उत्पाद को सजावट या संपूर्ण व्यवहारिक तथा सकुशल सुरक्षित रखने के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसे पैकिंग कहते हैं। अब आप इसे कागज से सुरक्षित रख पाते हैं या पत्ते से, ये आप पर है। हम इस सेशन में जिस प्रक्रिया अवलंबन की बात कर रहे हैं वो है रिजिड बॉक्सेस। इसे बनाने के लिए आमतौर पर बोर्ड्स का व्यवहार होती है। बोर्ड्स आपको बाजार में अलग अलग गुणवत्ता के मिल जाएंगे। इसे सही उपक्रम और अपनी तय की गई नियमों तथा साइजेस में उसी परिमाप में कटिंग एक चुनौती हमेशा के लिए रही है। अभी आप पर निर्भर करेगा आप इस चुनौती को अपनी मशीनों और वर्करों की सहायता से किस सीमा तक पूरी कर पाते हैं। फिर काटना और बनाना ही काम है। रिजिड बॉक्सेस बनाने का व्यवसाय एक आकर्षक और मुनाफेदार विकल्प है। विशेषकर ई कॉमर्स और प्रीमियम उत्पादों की पैकेजिंग में इनका उपयोग बढ़ रहा है। यहाँ मैं आपको रिजिड बॉक्सेस बनाने की प्रक्रिया, व्यवसाय में शामिल होने के तरीके और प्लांट सेटअप की विवरण सुनिए। नोट नो 1, रिजिड बॉक्स की निर्माण प्रक्रिया। रिजिड बॉक्सेस सामान्यतः प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए बनाए जाते हैं। शुरू होती है डिजाइनिंग प्रक्रिया से। बॉक्स डिजाइनिंग। पहले बॉक्स का डिजाइन तैयार किया जाता है। यह ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, जिसमें बॉक्स का आकार, रंग, लोगो और फिनिशिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। 2. कटिंग और स्कोरिंग। कच्चे माल आमतौर पर मोटी कार्डबोर्ड, स्ट्रा बोर्ड, मिल बोर्ड इत्यादि को कटिंग मशीन द्वारा बॉक्स के आकार में काटा जाता है। इसके बाद स्कोरिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें शीट को इस प्रकार मोड़ा जाता है जिससे डिजाइन की हुई शक्ल में बॉक्स की डॉमी की प्राथमिक रूप दिया जा सके। कटिंग में पंचिंग मशीन, एज ग्रोविंग मशीन, साइजिंग मशीन इत्यादि प्रकार की मशीनों की व्यवहार की जाती है। 3. ग्लूइंग। चिपकाना। कटिंग और स्कोरिंग के बाद बॉक्स को फोल्ड कर उसे गोंद द्वारा चिपकाया जाता है। इस प्रक्रिया में बॉक्स की स्थिरता बढ़ाने के लिए बॉक्स के कोनों पर भी गोंद लगाया जाता है। 4. लैमिनेशन और फिनिशिंग। बॉक्स के बाहरी हिस्से पर प्रीमियम फिनिश देने के लिए लैमिनेशन यानी कलर पेपर, कपड़े या वेलवेट स्प्रेइंग किया जाता है। इसमें ग्लॉसी, मैट या टेक्सचर्ड फिनिशिंग की जा सकती है। इसके बाद बॉक्स की जांच की जाती है ताकि वह प्रोडक्ट के लिए सही हो। वीक क्वालिटी कंट्रोल। बॉक्स तैयार होने के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच होती है ताकि उसे बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जा सके। नोट नो 2, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनरी जो अगले नोट पर डिटेल दी गई है। ट्रेन्ड कारीगर की आवश्यकता है। स्पेस और मैनुअल इक्विपमेंट्स। सैंपलिंग के लिए एक 100 वाट्स की विशेष लेजर मशीन की बंदोबस्त कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा। लेजर मशीन आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगा, क्योंकि इसकी सहायक भूमिका से बनी सैंपल बहुत फिनिशड और आकर्षक बनेगी। और फिर कारीगर पर निर्भर करेगा वो कितना दक्ष है।
सबसे हटकर एक अलग पहचान बनाने के लिए डिजाइन, स्थिरता, क्वालिटी, फिनिशिंग और किफायती उत्पाद मूल्य सबसे अहम है। नोट 3। प्लांट सेटअप की मशीनरी। एक क्रॉस कटिंग मशीन यानी क्रॉस कटिंग मशीन। उपयोग बड़े आकार के पेपर या कार्डबोर्ड शीट्स को सही आकार में काटने के लिए। सटीक कटिंग और शीट्स को सही आकार में तैयार करने के लिए। 2 डाई कटिंग मशीन। उपयोग कार्डबोर्ड या कागज को विशेष आकार में काटने के लिए। विशेष डिजाइन वाले बॉक्सेस के लिए कटिंग प्रक्रिया इसी मशीन से पूरी की जाती है। 3 ग्रूविंग मशीन। उपयोग कार्डबोर्ड पर ग्रोव्स, आरी जैसी कटाई बनाने के लिए ताकि उसे मोड़ा जा सके। कार्डबोर्ड को सही ढंग से मोड़ने और बॉक्स की संरचना बनाने के लिए। 4 रिजिड बॉक्स रैपिंग और कवरिंग मशीन। उपयोग बॉक्स को कवर करने के लिए पेपर या फैब्रिक लगाने के लिए। बॉक्स पर सजावटी कवर या डिजाइनिंग के लिए। 5 लैमिनेशन मशीन। उपयोग बॉक्स के बाहरी हिस्से पर पॉलिश या प्रोटेक्टिव लैमिनेशन लगाने के लिए। बॉक्स को प्रोटेक्ट करने और उसकी दिखावट को बेहतर बनाने के लिए। 6 हॉट फॉइल स्टैंपिंग मशीन। उपयोग बॉक्स पर लोगो, ब्रांडिंग या अन्य डिजाइन उभारने के लिए। धातु की परतों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले फिनिशिंग देने के लिए। 7 क्रीजिंग एंड फोल्डिंग मशीन। उपयोग कार्डबोर्ड पर क्रीज, रेखाएं बनाने और उसे सटीक तरीके से मोड़ने के लिए। बॉक्स को सही आकार देने के लिए आवश्यक है। 8 एज फोल्डिंग मशीन। उपयोग बॉक्स के किनारों को सही ढंग से मोड़ने और उन्हें मजबूती देने के लिए। रिजिड बॉक्स के किनारों की मजबूती और आकर्षक दिखावट के लिए। 9 ग्लूइंग मशीन। उपयोग बॉक्स के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और चिपकाने के लिए। बॉक्स की संरचना को स्थायी बनाने के लिए। 10 कॉर्नर पेस्टिंग मशीन। उपयोग बॉक्स के कोनों को जोड़ने और स्थिर बनाने के लिए। बॉक्स के किनारों को मजबूत करने के लिए। 11 बॉक्स असेंबली मशीन। उपयोग रिजिड बॉक्स के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में बॉक्स को अंतिम रूप देने के लिए। 12 एज स्क्वेयरिंग मशीन। उपयोग बॉक्स के किनारों को सही आकार में सेट करने और उन्हें एकदम सीधा करने के लिए। बॉक्स को स्थिर और सही ढंग से आकार देने के लिए। इसके अलावा वर्कशॉप सेटअप, कच्चे माल की खरीद और श्रमिकों की मजदूरी भी इसमें शामिल होनी चाहिए, जिससे निवेश और बढ़ सकता है। नोट 4 अन्य आवश्यकताएं कच्चा माल, कागज, कार्डबोर्ड शीट्स, ग्लू, इंक, लैमिनेशन फिल्म आदि। स्थान कम से कम 3,500,000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी। कर्मचारी शुरू में 5 से 10 कर्मचारी पर्याप्त होंगे, जिनमें मशीन ऑपरेटर, पैकिंग स्टाफ आदि शामिल होंगे। बिजली और पानी, मशीनों को संचालित करने के लिए स्थिर बिजली की आवश्यकता होगी। नोट 5 लाभ और व्यवसाय की संभावना। रिजिड बॉक्सेस बनाने का व्यवसाय बढ़ता हुआ है, क्योंकि प्रीमियम पैकेजिंग की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि आप अच्छी गुणवत्ता और डिजाइन के साथ उत्पाद तैयार करते हैं, तो आप कई बड़े ब्रांड्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ग्राहक बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम लागत में छोटे ऑर्डर्स से शुरुआत कर आप बड़े ऑर्डर्स तक पहुंच सकते हैं। लाभ मार्जिन 20 से 40% तक का लाभ संभव है। यह ऑर्डर साइज और ग्राहकों पर निर्भर करता है। नोट 6 कहां किस स्तर पर व्यवहारिक है। याद रहे, पैकिंग हर प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक है। आप अपनी डिजाइन किस स्तर पर और कौन सी क्षेत्र के डेवलप करते, इस पर निर्भर करेगा आपका उत्पादन किसके लिए है। ऐसे परफ्यूम उद्योग, खाद्य उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग, मेडिकल उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि उल्लेखनीय। नोट 7 बाजार में प्रवेश कैसे करें। ग्राहकों को आकर्षित करें,
अपने उत्पाद की गुणवत्ता और डिजाइन को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करें। बड़े ब्रांड्स और ई-कॉमर्स कंपनियों से संपर्क करें। बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आपको उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतें ऑफर करनी होंगी। ऑनलाइन मार्केटिंग, अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया का उपयोग करें ताकि अधिक ग्राहक आप तक पहुंच सकें। इस व्यवसाय के लिए लागत बहुत है। रिजिड बॉक्सेस की कंप्लीट प्लांट लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आती है। लेकिन अगर कोई शुरू में कम लागत से शुरुआत करना चाहेंगे तो भी मुमकिन है। 10 से 15 लाख के लागत में भी शुरू हो सकती है। इसके लिए पहले खुद को लेजर मशीन ट्रेंड कर लें, फिर कटिंग, साइजिंग और डिजाइन के लिए फिट कर लें। इसके बाद शीट कटिंग मशीन और ग्लूइंग मशीन ले लें। पंचिंग का काम बाहर से करवा सकते हैं और थोड़ी रॉ मटेरियल के साथ सेटअप शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसी व्यवसाय की अर्निंग से सेटअप मजबूत करें। इस क्षेत्र में हमने जीवन खपाया है, इसलिए बारीकी से हर पहलू का ध्यान से बात कर रहे हैं ताकि हमारी मार्गदर्शन से किसी को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े। सही, स्वस्थ और अटल सिद्धांत लेकर जीवन को धन्य बनाने में सहायक साबित हो।